हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम मैथ में संख्या पद्धति को स्टार्ट करेंगे, यानी नंबर सिस्टम को बहुत जीरो लेवल से। चलिए सबसे पहले हम लोग को संख्या पद्धति में संख्या को समझते हैं, यानी नंबर क्या होता है। आप लोग पता होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे, यानी डिजिट। इसी को अगर मिला देंगे हम लोग क्या बन जाएगा, संख्या। यानी अगर संख्या का डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, यानी 1 2 3, ये मेरा क्या लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है। इसको अगर कॉमा को हटा देंगे, ये तीनों क्या होगा, मिल जाएगा, तो 127 मेरा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर, यानी संख्या। इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाए क्या बोलिएगा, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। जैसे 1 है, 1 मेरा क्या हुआ, अंक है। अगर इसको कॉमा देके 0 लिखें तो ये भी मेरा क्या बन गया, अंक बन गया। अगर इसी को हम लोग कॉमा हटा देंगे तो ये मेरा 10 क्या बन जाएगा, तो संख्या बन जाएगा। यानी 1 2 3 5 6 7 8 9, ये सब मेरा क्या है, अंक है। अब कॉमा अगर हटा दिए तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा संख्या बन जाएगा। तो आप लोग संख्या समझ गए। संख्या को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग में पढ़ेंगे, 3 भाग में। पहला हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, उसके बाद काल्पनिक संख्या, उसके बाद मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, और मिश्रित संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या को रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर, और मिश्रित संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम लोग पहले वास्तविक संख्या को समझते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या रियल में हो। अभी तक जितना भी हम लोग मैथ बनाए, जितना भी संख्या हम लोग को मैथ बनाने में काम आया, तो सारा मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। अगर इसको डिफिनेशन दिया जाए तो पहले हम लोग समझते हैं। एक इसमें काम आया बनाते समय, कहीं ना कहीं हम लोग मैथ बनाने में मिला है 2 3 4 -6 बोलेगा 7 8 0.6 7.5 √3 √6 √7 √8 1/2 3/4 5/6, जितना भी संख्या, ये सारा हम लोग को मैथ बनाते समय कहीं ना कहीं हमको देखने मिला होगा। तो ये सब सारा मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ये जितना भी संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला हुआ है। तो वास्तविक संख्या का अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या समझ गए। जितना भी संख्या है, जितना भी मैथ अभी तक हम लोग बनाए, जितना भी मैथ बनाते समय जितना संख्या हम लोग देखें, तो सारा मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। और मैथ बनाते समय कोई भी संख्या अगर हम लोग नहीं देखें, आप सोचते होंगे कि सारा तो सब संख्या वास्तविक संख्या हो गया, तो काल्पनिक संख्या होगा कि, तो देखिए क्या होगा। रूट कहीं 6 लिखा हुआ है और कहीं √7 लिखा हुआ है। अगर इसको अंदर अगर हम माइनस दे देंगे, रूट के अंदर अगर हम लोग माइनस दे देंगे या माइनस लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग पहचान लेंगे कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या समझिए पहचानने के लिए, जैसे रूट लिखा हुआ -11 √12 √-16, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। सारा मेरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो √6i हो जाएगा। इसको माइनस को अगर हटाते हैं तो 7i हो जाएगा। i मतलब इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा बोलते हैं। आगे हम लोग बड़े क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए। कभी सब संख्या हम लोग यूज हुआ है अपने लाइफ में, नहीं कभी देखे हैं कि √-6 बचा है, इतना में से इतना गया, तो इस सारा मेरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या समझ गए। अब हम लोग आते हैं मिश्रित संख्या। क्या आते हैं, मिश्रित संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लोग 7i, इसको क्या बोलेंगे, यानी इसको निकालेंगे i आएगा। जैसे √-1 का मान i होता है, ठीक है। इसीलिए 6 तो रूट में रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो समझिए -7, इसको √7 गुना √-1 लिख सकते हैं ना। तो √7 को हम लोग √7 लिख दिए, और माइनस रूट के मान कितना हो जाएगा, i, तो इसको i लिख दिए। इसी प्रकार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को मेरा क्या निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, 4i। इसी प्रकार इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, √12i, क्योंकि इसका तो रूट नहीं निकलेगा। उसी प्रकार कहीं अगर लिखा हुआ है 25 माइनस अंदर में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 25 को 5 निकलेगा, और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। अगर कहीं 5i या रूट अंडर और माइनस अंदर में रहेगा, तो आप लोग को पहचान लेना मेरा काल्पनिक संख्या है। चलिए, तो हम लोग अब समझते हैं मिश्रित संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसी को हम लोग मिला देंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर मिला देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज मान लीजिए
सिक्स, सिक्स मेरा क्या है वास्तविक संख्या, और इसी में अगर हम लोग मिला देते हैं रूट -7 तो ये मेरा क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए 5 प्लस इसको -16 रूट 16 तो ये मेरा क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्या। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 प्लस 16 का 4 हो जाएगा और -1 का i, ऐसा भी मिलेगा। तो आप लोगों को एग्जाम में पहचानने आएगा कौन वास्तविक संख्या है, कौन काल्पनिक संख्या और कौन मिश्रित संख्या है, कॉम्प्लेक्स संख्या। ठीक है, तो हम लोग समझ गए वास्तविक संख्या क्या आता है, काल्पनिक संख्या क्या आता है और मिश्रित संख्या क्या आता है। अब हम लोग ये दोनों जो है इतना ही, आगे कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, आप आगे ISC शुरू करिएगा तो उसमें इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या को देखते हैं। किसको देखेंगे वास्तविक संख्या को, इसको हम हटाते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं एक बार सुन लीजिए, परिमेय और अपरिमेय को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से क्या बनता है मेरा वास्तविक संख्या। इसका दो भाग हम लोग लेते हैं, कितना भाग लेते हैं दो भाग। हम लोग पहला लेते हैं वास्तविक संख्या दो प्रकार का, एक क्या बोले हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा हम क्या बोले अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलो इसको हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो P बटा Q का हो, वैसा संख्या जो P बटा Q का हो लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है कि Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 बटा 7 मेरा वास्तविक संख्या हो जाएगा, 8 बटा 9 10 बटा 11, लेकिन अगर बोल दे 12 बटा 0 ये मेरा इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर नीचे 0 होता है अनंत, ठीक है, और परिभाषित, तो ऐसा कभी हम लोग परिमेय संख्या नहीं होता है। तो परिमेय संख्या समझ गए, वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप का हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। नीचे 0 होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हम लोग धनात्मक पूर्णांक के हम लोग क्या बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे ये सब सारा संख्या, अवाच्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जुड़वा संख्या, जितना भी संख्या है सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग इतना ही समझेंगे। चलिए तो अपरिमेय संख्या हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसका अगर जो संख्या P बटा Q के रूप का नहीं हो, जो संख्या P बटा Q का रूप के नहीं हो, जैसे रूट बोल दे 7, लेकिन ध्यान रखना है रूट अगर मतलब लगा हुआ रहेगा, जैसे रूट 81, अरे अगर रूट से अगर ये निकल जाए तो मेरा क्या बन जाएगा परिमेय संख्या। जैसे 81 का कितना आता है 9, लेकिन 7 का निकलेगा रूट नहीं। तो रूट आप लोग अगर कोई संख्या अंदर में दिया है, अगर उससे अगर निकल जाए वो मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे रूट 36 मेरा क्या हो जाएगा 6, तो मेरा परिमेय संख्या। अगर ये यहाँ पर आता है रूट 3 तो ये निकलेगा रूट से नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा रूट 3 और परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे रूट 5 रूट 6 रूट 7, यानी रूट में जो संख्या रहे वो रूट से बाहर नहीं निकले तो हम लोग क्या बोलेंगे वो परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर यानी रूट से बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी रूट में दो प्रकार, एक जो रूट से ना निकले, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो तो नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो परिमेय संख्या। जैसे रूट 7 और जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट 81 तो इसका क्या निकल जाएगा 9, तो मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आप लोग अपरिमेय और परिमेय समझ गए हैं। अब इस पर हम कुछ देखेंगे और चलिए और समझते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय में। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए आप लोग को 3 प्लस रूट 5 मतलब एक परिमेय है और एक अपरिमेय, इसका मेरा क्या है योगफल है। तो परिमेय और अपरिमेय अगर योगफल के रूप में दिया रहे वो हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अंतर भी दिया रहेगा 6 माइनस रूट 5, भागफल भी दिया रहेगा 7 भाग रूट 5, यानी मेरा कहने का मतलब गुणनफल भी दिया जाएगा √7 इंटू √6। मेरा कहने का अर्थ है कि एक परिमेय एक अपरिमेय, कभी योगफल कभी अंतर कभी भागफल कभी गुणनफल अगर दिया रहे तो सब मेरा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। सब क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए और जानते हैं थोड़ा पाई क्या है। पाई को जानने से पहले हम लोग और कुछ जानते हैं। परिमेय जो है इसको दो भाग में बांटते हैं। परिमेय को फिर कितना भाग में, दो भाग में। एक हम लोग शांत और दूसरा अशांत। शांत और शांत, शांत संख्या और अशांत संख्या। शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं इसको जानिए। जैसे जो शांत हो जाए, जो पूर्ण रूप से भाग कट जाए, जैसे 3.5
ये मेरा क्या हुआ, भागा पूरा पूरा लग गया। जैसे एक ही संख्या रिपीट चलते रहे, जैसे मान लीजिए 10/3, इसका भाग देंगे तो कभी ये पूर्ण रूप से कटेगा। जैसे मान लो भाग दिए 3 से 10 में, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1, पॉइंट दिए 0, फिर 3 बार में, फिर 9, फिर 1 0, ये 3 डॉट डॉट ये चलते रहेगा। तो ऐसा अगर मिले तो ऐसा हमको क्या बोलेंगे, औसान। और अगर ऐसा मिले 3.5, यानी जैसे सपोज मान लो 5/4, इसको देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग भाग देते हैं 4 से अगर भाग देंगे 5 में, तो कितना 0.0 लगाते हैं, कितना बार में, 12 बार में 48, कितना बचेगा 2, फिर एगो क्या दे देंगे 0, तो 5 बार में देखो पूरे रूप से कट गया। अगर फिर यही अंक रिपीट होते रहता जैसे इस प्रकार, तो मेरा वो शांत हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं जाकर पूर्ण रूप से कट जाए, भाग लग जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार एक चीज़ और जानते हैं, और परिमेय में अगर एक ही अंक रिपीट होते रहेगा तो वो भी मेरा अशांत है, लेकिन वो किस में चला जाएगा, परिमेय संख्या में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, परिमेय संख्या में। जैसे अपरिमेय संख्या को देखिए, मान लीजिए 3.5678 डॉट 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 डॉट, ऐसा अगर मिले मान अलग अलग अंक, जैसे 5 6 7 8 है, तो ये भी मेरा अशांत है, लेकिन ये किस में जाएगा, अपरिमेय संख्या में जाएगा। तो यहाँ भी देखिए डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा, इसको रेकरिंग बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा रहता है तो इसमें हम लोग ऐसा आएगा तो अशांत किसमें चला जाएगा, परिमेय संख्या में। और ऐसा अगर आएगा मतलब अलग अलग अंक 5 6 7 8 9, ठीक है, इसी तरह चलते रहेगा तो अपरिमेय आएगा। अच्छा बोलिए पाई कौन सी संख्या है, तो पाई मेरा क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो कोई सोचते हैं पाई मान कितना होता है, 22/7, तो परिमेय नहीं, ये गलत है। पाई जो है मेरा अपरिमेय संख्या है, इसका मान होता है 3.14। ये मेरा लगभग मान आया है, ये भी जो मेरा है चलते रहा है, रिपीट होते रहा, ठीक है। तो पाई मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब पाई से कभी कभी सवाल पूछ देता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। थोड़ा गला बैठ गया। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाई दिवस, चलिए हम याद ही मतलब हमेशा के लिए आप लोग को दिमाग में डाल देते हैं। तो पाई मान कितना होता है, 3.14। अगर 1 से काउंट, 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा नंबर पर क्या आया, मार्च, यानी 14 मार्च। 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, पाई दिवस। याद रखिएगा 14 मार्च को हम लोग क्या मनाएंगे, पाई दिवस। जैसे 1 से स्टार्ट होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 आ गया यहाँ पर, तो मार्च, और यहाँ पर किया 14, तो 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, पाई दिवस। तो अपरिमेय और परिमेय आप लोग सीख चुके हैं कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर हम थोड़ा आप लोग को थोड़ा ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछेगा। यहाँ से इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए देखिए, पूछेगा आप लोग से -√21, यानी माइनस अंदर में कौन सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय तो वास्तविक संख्या में आ जाता है, तो ये मेरा कौन सा संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। अगर कभी कभी आप लोग माइनस बाहर में दिया जाएगा तो इसको मत समझ लीजिएगा कि मेरा वास्तविक संख्या है, मतलब काल्पनिक संख्या है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनस रूट से बाहर है और 36 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। चलिए इसको बोलिए आप लोग, ये कौन सी संख्या है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय की परिमेय। तो 81 के तो 9 निकलेगा, लेकिन 3 निकलेगा नहीं, तो दोनों निकलना चाहिए, ऊपर भी और मतलब यानी अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, रूट से निकलना चाहिए। तो ये मेरा कौन सी संख्या हो जाएगा, बताइए, परिमेय की अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बोलिए √6 गुना √6, ये कौन सी संख्या हो जाएगा। तो दो अगर अपरिमेय संख्या का गुणनफल रहे वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय। कैसे, 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 का हम लोग क्या निकल जाएगा, 6, तो 6 रूट से निकल गया, तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, और परिमेय की परिमेय, तो मेरा इसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। इससे मान लीजिए दे देगा 3.5678, ये कौन सी संख्या है, मतलब कौन सा शांत है कि अशांत है, कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, ऐसा भी पूछ सकता है। अरे ये पूछेगा परिमेय में जाएगा कि अपरिमेय में जाएगा, तो ये तो मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। तो शांत किस में जाता है, तो परिमेय में जाता है। अगर दे देगा 3.222 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर यही 8.2
3 यानी 2 3 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा अशांत है, लेकिन ये किस में जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या में जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो आज पहला वीडियो था, आज हम देखें कैसा लगता है थोड़ा ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ साथ लेके। तो जय हिंद जय भारत, आप लोग को आज यहीं तक।